Yes, guys. So today we are going to learn past speaking format. पहले समझो ये होता क्या है. पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ कल, और स्पीकिंग मतलब बीते हुए कल पर आपको बोलना है. और फॉर्मेट मतलब एक फॉर्मेट होता है जिसमें मान लो मैं कुछ लाइनें दूंगा आपको, जिस लाइनों की वजह से चाहे वो दिवाली हो चाहे होली हो, यानी आज को छोड़कर जो भी बीत गया है उस बीते हुए दिन के बारे में बताने को हम पास्ट स्पीकिंग फॉर्मेट बोलते हैं. ठीक है, ये कोई चैप्टर नहीं है, दिस इज अ फॉर्मेट. सो जो कि आप मतलब आप उसको इस्तेमाल करोगे, आप कोई से भी दिन के बारे में बोलोगे, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, बर्थडे हो. मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई कल तुम क्यों नहीं आए क्लास लेने, तो आप उसका रीजन दे सकते हो, है ना. कोई सी भी पास से रिलेटेड चीज होगी तो वो सब आप इस फॉर्मेट से बता सकते हो. अब फॉर्मेट को स्टार्ट करते हैं. तो इसमें देखो जो सबसे पहली लाइन होती है वो होती है इट वॉज, और इट वॉज के बाद आपको क्या लगाना है, जो भी वो टाइम है ना, आपको वो टाइम मेंशन कर देना है. टाइम बोले तो वो समय, आपको वो समय मेंशन करना है. ठीक है, जब आप ये मेंशन कर दोगे ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएंगी. एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि भाई कितने बजे थे उस समय, तो आप बोलोगे इट वॉज 7 o'clock. क्या बोलोगे, इट वॉज 7 o'clock. कोई भी टाइम बताना आपको, जैसे 7 बजे, 7 बजे थे, इट वॉज 7 o'clock. 8 बजे थे, इट वॉज 8 o'clock. 9 बजे थे, नीरू टेल मी, 9 बजे थे, इट वॉज 9 o'clock. 10 बजे थे, करमन टेल मी, हरी अप. पाजी इतनी स्लो मोशन में काम मत करे करो. 10 बजे थे, टेन ओ क्लॉक. आपने अनम्यूट पता है कम से कम नहीं तो 20 से 25 सेकंड बात किया अनम्यूट. ओके. 12 बजे थे, दिशा टेल मी. इट वॉज 12 o'clock. ओके. 11 बजे थे, प्रिंसी टेल मी. इट वॉज 11 o'clock. ओके. 9 बजे थे, कुसुम. इट वॉज 9 o'clock. राइट. तो आपने इससे कोई सी भी टाइम हो जो बजे थे, तो इट के साथ वॉज क्या डिनोट करता है, वॉज डिनोट करता है पास्ट को, ये पास्ट के बारे में बता रहे हैं. तो आपने समय बता दिया. अच्छा, समय में और क्या हो सकता है, आप ये भी तो बता सकते हो ना कि भाई सुबह, शाम, दोपहर क्या था. तो आप कहोगे सुबह थी, इट वॉज मॉर्निंग. रात थी, इट वॉज नाइट. शाम थी, इट वॉज इवनिंग, है ना. दोपहर था, इट वॉज आफ्टरनून या नून, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो. तो ये आपने समय ऐड कर दिया. अब कोई सा भी डे हो सकता है. डे बोले तो कोई सा भी दिन, यानी आप दिन के बारे में बता सकते हो कि दिन कौन सा था. जैसा मान लो मुझे कहना हो भाई संडे था, तो क्या होगा, इट वॉज संडे. मंडे था, इट वॉज मंडे. अब एक काम करते हैं, एक एक करके मैं आपसे पूछता हूँ, सभी अनम्यूट रखना, जिससे पूछूंगा बस वो बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा. ठीक है, अनम्यूट पहले ही रख लो, वरना 10 सेकंड आप लोग अनम्यूट करने में लगाते हो फिर म्यूट करने में. दिशा, मंडे था. इट वॉज मंडे. ओके. मेघा, ट्यूसडे था. इट वॉज ट्यूसडे. ओके. नीरू, वेडनेसडे था. इट वॉज वेडनेसडे. वेडनेसडे. ओके. थर्सडे था. कुसुम. इट वॉज थर्सडे. ओके. करमन, संडे था. करमन यार भाई, अनम्यूट बोला था करने के लिए. संडे था. संडे था, संडे. इट वॉज संडे. ओके. प्रिंसी, फ्राइडे था. इट वॉज फ्राइडे. ओके. सो अभी हमने तीन चीज सीखी. सबसे पहले कि भाई वो दिन कौन सा था ये भी बता सकते हो आप, जैसे संडे था, इट वॉज संडे. मंडे था, इट वॉज मंडे. ट्यूसडे था, इट वॉज ट्यूसडे. राइट. फिर आपने ये बताया कि भाई मॉर्निंग थी, आफ्टरनून था, क्या था, जैसे मॉर्निंग, इट वॉज मॉर्निंग. इवनिंग, इट वॉज इवनिंग. जो भी था वो समय बता दोगे. कितने बजे थे ये भी बता सकते हो, जैसे 6 बजे थे, इट वॉज 6 o'clock. 7 बजे थे, इट वॉज 7 o'clock. अब आप एक चीज देखो, इस एक लाइन की वजह से आप कितनी लाइनें बना दे रहे हो. राइट. दिन भी बता रहे हो, समय भी बता रहे हो. अच्छा, ये भी बता सकते हो कौन सा डे था, लाइक होली थी, दिवाली थी, बर्थडे था, क्या था. तो जैसे मैं कहूँ होली थी, इट वॉज होली. दिवाली थी, इट वॉज दिवाली, है ना. रक्षाबंधन था, इट वॉज
रक्षाबंधन। क्रिसमस था, इट वॉज क्रिसमस। ईद थी, इट वॉज ईद। ऐसे करके आप लोग जो भी है वो बना सकते हो आप। जो भी डे होते हैं आपको इसमें मेंशन कर देना। तो पहली लाइन तो अपनी ये हो गई। अब एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले सभी झूठ बोलना है, ठीक है? किसी, क्योंकि हम सबको याद नहीं रहता हमारे बर्थडे वाले दिन कौन सा बार था। किसी को याद है? मुझे तो नहीं याद है, आई डोंट नो। अच्छा, मेगा को याद है, दैट्स गुड। मुझे नहीं याद है। तो अभी ना आपको ऐसे बोलना है कि जैसे मैं बोलता हूँ, इट वॉज माई बर्थडे, ठीक है? अब आप इसमें तारीख भी बता सकते हो, कोई भी तारीख बता सकते हो आप, ठीक है? तो आपको तारीख भी इसमें मेंशन करनी है। अब इट वॉज माई बर्थडे, इट वॉज 1 अगस्त, इट वॉज 1 अगस्त, इट वॉज मॉर्निंग टाइम एंड इट वॉज 6 o'clock। अब आप इसमें साल भी लगा सकते हो, इट वॉज 2025, यानी कोई सा भी समय आप मेंशन कर सकते हो इसमें। अब देखो एक लाइन से मैंने कितनी लाइनें बोली? इट वॉज माई बर्थडे, इट वॉज मॉर्निंग, इट वॉज 2026, इट वॉज वेडनेसडे, और इट वॉज 6 o'clock। आई स्पोक 5 लाइन्स। पाजी म्यूट कर लो। इट वॉज कितने मैंने यूज करे? 5 लाइनें यूज कर दी, राइट? सो ये सारी चीजें आप एक लाइन से यूज कर सकते हो, ठीक है? अब आगे की जो लाइन होती है हम जब समझेंगे, पहले मैं आपको एक एक करके इसको बुलवाता हूं ताकि क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे की लाइन समझते हैं। वीडियो थोड़ी सी आज की लंबी होगी, सो लेट इट बी, जिसको पढ़ना होगा वो देख लेगा, राइट? सो स्टार्ट करते हैं मेगा से, मेगा को याद है इसलिए। रेडी, यूज इट। It was my birthday. ओके, It was 26th, and it was September, and it was sir आगे दिख नहीं रहा। अच्छा, it sir time तारीख ठीक है। Again, it was my birthday. It was 2 o'clock. It was a Sunday. It was a 26. हाँ 2026 या 2 के 26, 2026. राइट? और Number 126. और कुछ बता सकते हो उसमें? It was इट वॉज गुड डे, नक्षत्र। आप ऐसे बोल सकते हो, इट वॉज गुड डे। सर it was रोहिणी नक्षत्र। लॉकडाउन टाइम है ना, लॉकडाउन था उस समय। रोहिणी नक्षत्र में मेरा बर्थ हुआ था। रोहिणी नक्षत्र, आई डोंट नो दिस प्योर, आई हर्ड दैट लॉकडाउन का समय था। ओके ओके रोहिणी नक्षत्र। भाई मेरा इतनी प्योर हिंदी, आई शपथ, मतलब आई डोंट नो दिस मच हिंदी। एक्चुअली मेरी फैमिली भी यही सब यूज करती है, ये नक्षत्र वो, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ओके ठीक है मेगा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस लाइन? Yes, sir. है ना? ओके नाउ इट्स टाइम फॉर दिशा। दिशा, It was 21 October. It was Monday. It was 200. 200 नहीं, 2000। It was 2010. वेरी गुड। It was 8 o'clock. दैट्स इट। ओके बस मत बोले करो दैट्स इट, बोले करो दैट्स इट। इंग्लिश सीख रहे हो आप, 3 महीने होने वाले आपको सीखते हुए, हिंदी मत बोले करो। एंड एलिस, जब भी आप इनकी क्लास लेते हो, अगर ये एलिस आई थिंक है नहीं, कोई नहीं, आई वुड से टू हर। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर नीरू। It is my birthday. It's my birthday. अच्छा इट्स नहीं, वैसे इट्स भी सही है, शॉर्ट फॉर्म होती है, बट आपको इट वॉज ही अभी पूरा बोलना है, ठीक है? It was my birthday. It was morning time. It was Monday. It was Navratri. ओके And 20 April. इट वॉज, हाँ 20 अप्रैल, ठीक है। It was very special day for me. करेक्ट, That's all, sir. दैट्स ऑल। ओके नाउ कुसुम, इट्स योर टर्न। It was my birthday. It was 8 o'clock. It
1984. Okay, 1984. You are talking about your first birthday. Yeah. Oh, that's good. Okay, Karman. पाजी बहाना मत देना, आवाज नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बोलना है। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है हमें। सर एक बार दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हैं आपने? आपको इसके बारे में बताना, लाइन के बारे में। मतलब अपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है? हाँ, कुछ तो बताओ आप। हाँ जी, कुछ तो बताओ इसमें आप, लाइनें, आपको लाइनें बतानी है। बर्थडे था, क्या तारीख थी, कौन सा दिन था, वो सब बताना है आपको। ओके सर, बताता हूँ। आई इट वाज दिसंबर, as it was December, it it was 29 December, no, 2000, it was the 2005, ठीक है, and it was a Thursday. ठीक है, दैट्स इट। ठीक है पाजी, That's it. ओके। प्रिंसी। Yes, sir. It was my birthday. It was 1st December. It was 9 o'clock. It was Monday. दैट्स इट, That's it. ओके। सो गाइज, जो नेक्स्ट लाइन है ना, वो इसमें आपको बोलना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, इसकी जो हिंदी होगी वो होगी क्या क्या किया, क्या क्या किया। यानी आपने बर्थडे पे अपने क्या क्या किया, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब शुरुआत कैसे करें, ध्यान से सुनना मुझे। मैं उठा, उठने को बोलते हैं वॉक अप। आई वॉक अप, कब उठा, सुबह। आई वॉक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब बर्थडे पर हम क्या करते हैं भाई, बर्थडे वाले दिन कोई नहाए या ना नहाए, लेकिन बर्थडे वाले दिन जरूर नहाता है, राइट। उस दिन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमें सबसे ज्यादा स्मार्ट लगना होता है। मेरे ऐसे बंदे को तो भाई उस दिन स्मार्ट लगना ही होता है। सो आई वॉक अप इन द मॉर्निंग, उठ गया मैं। अब क्या हुआ, नहाया, आई टुक बाथ। नहाने के बाद क्या करते हैं, हम नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन घर वाले खुद ही दिला देते हैं। सो अब देखो, वियर को, वियर मतलब होता है पहनना, क्या होता है, पहनना। और जो उसकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वॉर, WORE। तो मैंने कहा कि मैंने नए कपड़े पहने, अब पहने पास्ट हो गया। सो आई वॉर न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहन लिए। अब ज्यादातर क्या होता है भाई, आपको पूरी जो स्टोरी है वो आपको किस में बतानी है, सेकंड फॉर्म के अंदर। भाई कपड़े पहने, फिर क्या हुआ, सबकी अलग अलग स्टोरी होती है। तो मेरी स्टोरी ये थी, मैंने नए कपड़े पहने, मैं मंदिर गया, जाने को क्या बोलते हैं, गो। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो मैं मंदिर गया, कौन गया, मैं। तो मैं मतलब आए, कहां गया, मंदिर। वेंट टू टेम्पल, आई वेंट टू टेम्पल। मंदिर जाने के बाद क्या किया, पूजा की। आई वर्शिप्ड गॉड, सेकंड फॉर्म। आई वर्शिप्ड गॉड, भगवान की पूजा करने के बाद क्या करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और आशीर्वाद लेने को बोलते हैं हम टेक ब्लेसिंग। अब टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, होटल। कोई भी बता सकता है आप में से, टेक की, टुक ब्लेसिंग। तो मैंने आशीर्वाद लिया, आई टुक ब्लेसिंग, किसके लिए, अपने सक्सेस के लिए। आई टुक ब्लेसिंग फॉर माई सक्सेस, या फिर फॉर माई फैमिली, ठीक है। जिस चीज के लिए भी आपने ब्लेसिंग ली, वो आपको देखो, कहानी आपको ऑन द स्पॉट बनानी। एक होता है ना, बहुत ट्यूशन वाले रटवा देते हैं, रटना नहीं है कुछ भी, फॉर्मेट याद रखना है, दैट्स इट। ऑन द स्पॉट बनाना सीखो, ऑन द स्पॉट जो बोलता है, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, बट ट्रस्ट मी यू कैन स्पीक एनीथिंग। भाई मैंने आशीर्वाद ले लिया, आशीर्वाद लेने के बाद क्या करते हैं, अब मैं तो भाई अकेडमी में आके पढ़ाता हूँ। सो मैं अकेडमी आया, अब आने को क्या बोलते हैं, कम। और सेकंड फॉर्म, प्रिंसी, कम की सेकंड फॉर्म, प्रिंसी कम की सेकंड फॉर्म, केम। मैं अकेडमी आया, आई केम अकेडमी। अब अकेडमी आने के बाद भाई क्या हुआ मेरे साथ, टीचरों के साथ क्या होता है, बच्चे विश करते हैं। तो मेरे बच्चे विश कर रहे थे। अब देखो, कर रहे थे के लिए मैंने आपको टेंस पढ़ा रखा है, सब्जेक्ट वॉज वर, वॉज
वर, और इसमें आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है ना। इसमें आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म लगानी है, ये ध्यान रखना है। इसकी हिंदी हो जाएगी क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई मैं एकेडमी आया, आई केम एकेडमी, और मेरे स्टूडेंट्स मुझे बर्थडे विश कर रहे थे। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, तो माय स्टूडेंट्स अगर एक है तो वॉज, और अगर एक से ज्यादा है तो वर। तो माय स्टूडेंट्स सब्जेक्ट क्या हो गया, माय स्टूडेंट्स हो गया सब्जेक्ट। माय स्टूडेंट्स वर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे, माय स्टूडेंट्स वर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने केक काटा। अब काटने को क्या बोलते हैं, कट, क्या बोलते हैं, CUT कट। और कट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी कटी होती है, कट कट कटी होती है। तो मैंने केक काटा, आई कट केक। बांटने को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। तो मैंने केक बांटा, आई डिस्ट्रीब्यूटेड केक। तो ऐसे करके ना आपको पूरी स्टोरी बनानी है। हाँ हाँ पूछो, कंफ्यूजन पूछो आप। मैंने केक काटा, हाँ तो सेकंड फॉर्म नहीं, बस अब क्या क्या कर रहे थे, केक काट रहे थे। देखो, तो गुड क्वेश्चन, कटिंग का केक, गुड क्वेश्चन। जैसे नीरू ने भी एक क्वेश्चन पूछा, गुड क्वेश्चन। जैसे नीरू ने भी एक क्वेश्चन पूछा कि भाई केक काट रहे थे और केक काटा, है ना, इन दोनों में से कौन सा। बहुत सारे बच्चे ना जो मर्जी यूज करते, कभी ये यूज कर देते, कभी ये यूज कर देते। ऐसे नहीं करना है। अब कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। एक बात बताओ, बर्थडे में क्या आप लगातार केक काटते हो, जस्ट 2 मिनट के लिए केक आता है, काटते हो और फिर खत्म, वो 2 मिनट का होता है। तो ये जो रहा था रही थी वाला है ना, वॉजवर वाला, ये आपको तब यूज करना होता है जब कोई काम कंटिन्यू हो रहा था, जब भी तो इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई काम लगातार हो रहा था। जैसे मान लो मेरे बर्थडे पर डीजे लगा था, तो मैं ये कह सकता हूं मैं नाच रहा था, क्योंकि नाचना ये तो नहीं है कोई बंदा जाएगा और थोड़े बहुत ढुमके मार के और निकल जाएगा, नहीं ना। भाई नाचना शुरू करेगा तो एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए तो डांस करेगा। तो कोई भी काम अगर आप लगातार कर रहे थे तो वहां पर आप वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगा दोगे। और अगर कोई काम आपने जस्ट किया, आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देना चाहते, शॉर्ट में बताना चाहते हो कि मैंने केक काटा और भाई मेरे दोस्तों ने केक खाया, उसके बाद तो भाई हम डांस कर रहे थे। सो आई कट केक, माई फ्रेंड्स एट केक, एट मतलब खाया, माई फ्रेंड्स एट केक, एंड आफ्टर दैट वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे। समझ आ रहा है, नीरू क्लियर हुआ। वॉज वर्ब कहां लगाना है, जब कोई काम लगातार हो रहा था। और सेकंड फॉर्म कहां लगानी है, जब कोई काम सिंपल हो गया, यानी मैंने किया। ठीक है, तो ऐसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। करमन कुछ डाउट है क्या, रेज हैंड कर रखा आपने, बात ही कर लो अब मत पूछना। सो गाइस डिड यू अंडरस्टैंड, दिस इज द रूल। अब मैं आपको दोबारा से एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ, करमन ध्यान से सुनना, अगर डाउट होगा तो शुरू से सुन लेना। ठीक है, सबसे पहले आपको दिन समय तारीख बताना है। जैसे मैंने कहा मेरा बर्थडे था, क्या होगा, इट वॉज माई बर्थडे। ठीक है, शुक्रवार था उस दिन, इट वॉज फ्राइडे 2025, इट वॉज 2025। सुबह का टाइम था, इट वॉज मॉर्निंग। अब मैं सुबह उठा, आई वॉक अप इन द मॉर्निंग, मैं तैयार हुआ, आई गॉट रेडी, मैं मंदिर गया, आई वेंट टू टेम्पल। ठीक है, अब मैं ये कहूं मैं मंदिर जा रहा था, अजीब सा लग रहा है, लगातार थोड़ी ना जा रहा था, मैं गया, प्रायोरिटी नहीं देना चाहता। आई वेंट टू टेम्पल, मैंने पूजा की, आई वर्शिप्ड महादेव, मैंने महादेव की पूजा की, आई वर्शिप्ड महादेव, मैंने आशीर्वाद लिया, आई टुक ब्लेसिंग। आफ्टर दैट मैं एकेडमी आया, उसके बाद मैं एकेडमी आया, आफ्टर दैट आई केम एकेडमी, एकेडमी आने के बाद मैंने क्या किया, आई कट केक, है ना, मैंने केक काटा, आई कट केक, बच्चों ने विश किया, स्टूडेंट्स विश्ड। अच्छा इधर मैं दोनों बोल सकता हूं, बच्चों ने विश किया, स्टूडेंट विश्ड, और बच्चे विश कर रहे थे, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे लगातार कर रहे थे भाई, अलग 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 अलग। तो स्टूडेंट्स वर विशिंग मी, समझ आ रहा है, स्टूडेंट्स वर विशिंग मी एंड आई वाज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। तो ऐसे करके आपको पूरी स्टोरी बतानी है। अब यही लाइन नहीं है, इसमें आप बहुत सारी लाइनें बोल सकते हो। जैसे एक और लाइन होती है, सीख लो आप लोग, मैं यही पढ़ा देता हूं आपको। वो रूल होता है, सब्जेक्ट
प्लस स्टार्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू करना, और सेकंड फॉर्म लग गई ईडी, स्टार्टेड हो गया ये, यानी शुरू कर दिया, ठीक है, या करने लगा। सब्जेक्ट स्टार्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, हिंदी हो जाएगी करने लगा। जैसे मुझे कहना हो मेरे दोस्त डांस करने लगे, माई फ्रेंड्स स्टार्टेड टू डांस, माई फ्रेंड्स स्टार्टेड टू डांस, है ना। मेरे पापा मारने लगे, माई फादर स्टार्टेड टू बीट, है ना। मेरी बहन मुझसे लड़ने लगी, माई सिस्टर स्टार्टेड टू फाइट विद मी। समझ रहे हो? कोई भी काम एकदम से करने लगे वहां पे स्टार्टेड टू लगा देना। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है आप लोगों को? एक ट्राई कोई लेगा आप में से, कोई कोशिश करेगा बोलने के लिए बर्थडे पे? Who would like to try? Raise your hand. सर ट्राई करते हैं। Okay, good, Mega. Very good. Yes, continue. Okay. It was my birthday. Hmm. It was 2 o'clock. Hmm. It was Sunday. Very good. It was 2020. It was it was 1999. नहीं, अच्छा बहुत पुराना बता रहे हो आप। मेरा 99 में आता है ना TTOT। नहीं, आपको वो सन बताना जिस बर्थडे की आप बात कर रहे हो। अगर आप 2026, First birthday. हाँ अगर आप 1996. नहीं 1996 में तो आप मतलब बॉर्न हुआ है ना आपका। आपको वो सन बताना है जिस बर्थडे की आप बात कर रहे हो, जो आपका स्पेशल बर्थडे है उसके बारे में। ओके ओके अगेन बताती हूँ सर, फिर मैं इस प्रीवियस वाले का ही बताती हाँ हाँ बोलो हूँ। बोलो। It was my birthday. It was my birthday. It was 8 o'clock. It was Sunday. And it was 2025. 25 September. Okay. Okay. I woke up early in the morning. I woke up early in the morning and I took bath. I took अच्छा bath. मेगा एक और चीज ऐड करनी है। ये ना 3 वर्ड होते हैं, ध्यान से देखना। एक होता है आफ्टर दैट, ठीक है, मैम ने बताया होगा आपको डेली रूटीन में। आफ्टर दिस, अरे क्या हो गया, हाँ आफ्टर दिस, इनका इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर दिस, एंड देन, यानी इसके बाद, उसके बाद, और फिर, ठीक है, इसके बाद, उसके बाद, और फिर, है ना, ऐसे करके आपको बोलना है। आप बोलो। So I woke up early in the morning. Then I took a bath and wore new clothes. After that, I called my friend and she wished me. She wished me. After that, I organized party. I organized the for party. After that, I organized party to my family. For or my family. Friends. For my family. For my family. For my family or my friends. Very good. After that, we went to cafe. We Right. went to cafe. We drank cold drinks. Drink की second form. Drunk. Drank होता है, drank. Drink, drank, और ड्रंक होता है थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म है ड्रंक। ड्रंक आपको यूज करना है सेकंड फॉर्म। सर मैंने आपसे कुछ पूछा बेटा पाजी 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, मैं सब जवाब दूंगा, एक बार बोल लेने दो। After that, we drank coffee, cold drinks. कॉफी के लिए मैंने बताया था, कॉफी और चाय के लिए टेक लगाते हैं, है ना। Okay. After that, we drank tea and took coffee. tea Took tea and coffee. Very good.
after that we went to hall and cut the cake and I served the cake for to everyone to everyone and we are क्या we are dancing in the we were dancing in the floor on the floor. We were dancing on the floor. Very good. After that we got back to home and after that we got back sir got ही होगी ना हाँ got back correct back to home and I changed my cloth and get back to my bed got back and I slept. वेरी गुड मेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम में मैंने भी ऐसा नहीं बोला है। यू नो अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप बोल रहे होगे ना तो सेकंड फॉर्म पे आपको प्रेशराइज्ड करना पड़ रहा होगा, राइट? जैसे आपने पहली बार वाले में गॉट बैक बहुत सही बोला, बट दूसरी बारी वाले में आप भूल गए, फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। इसी चीज पे हमें कंट्रोल करना है, हमें अपने माइंड पे ना कंट्रोल करना है कि बोलते हुए कहां पर सेकंड फॉर्म लगाना है और कहां पर फर्स्ट फॉर्म लगाना है। एक बार हमने इसको कंट्रोल कर लिया ना, टेंस के ऊपर इंग्लिश आ गई। और ट्रस्ट मी, इन लाइनों से, ये लाइन कुछ भी नहीं है, ठीक है, सबको पता होता है, बट वो ना बता नहीं पाते कि उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन्हीं लाइनों से आपकी चैप्टर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, इन्हीं लाइनों से आप स्टोरी बताना सीख जाओगे। आर यू गेटिंग? सबको क्लियर हुआ ये चीज? एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं और उसके बाद मैं एक एक करके आप लोगों से पूछ लेता हूं, कोई डाउट्स है तो डाउट्स क्लियर कर दो। ओके, वेट अ मिनट। हाँ पाजी, मैं आपके डाउट क्लियर करता हूं पहले।